नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज है 10 जुलाई 2020 और 10 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार के किस अस्पताल में प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो बिहार में प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जाएगा एम्स पटना में। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, और हाल ही में राज्य में पहला प्लाज्मा थेरेपी भी एम्स पटना में ही किया गया है और जुलाई माह के अंत तक इस प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की जा सकती है। और इसके लिए दोस्तों जितने भी मशीनरीज वगैरह होती है, ठीक है, मशीन सबको खरीदा जा रहा है। और हाल ही में पटना के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में कोविड-19 एंटीबॉडी टेस्टिंग शुरू किया गया है और यह जांच बताएगा कि किसी भी व्यक्ति को हाल ही में कोरोना संक्रमण हुआ है कि नहीं। और यहाँ पहली बार 40 कोरोना वॉरियर्स व प्लाज्मा डोनर का एंटीबॉडी टेस्ट किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों एंटीबॉडी टेस्ट की कहाँ शुरू किया गया है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज। और प्लाज्मा थेरेपी कहाँ शुरू किया गया है, तो एम्स पटना में। और साथ ही प्लाज्मा बैंक भी एम्स पटना में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एम्स पटना का स्थापना 2012 में हुआ था और तत्कालिक उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी के द्वारा 3 जनवरी 2004 को एम्स पटना का नींव रखा गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए पटना उच्च न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो पटना उच्च न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है फल्गु नदी के लिए। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 15 जुलाई तक स्पष्टीकरण मांगा है कि राज्य सरकार फल्गु नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या कर रही है। और इस मामले में दोस्तों प्रतिज्ञान नामक संस्था के द्वारा दायर किए गए लोकहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह स्पष्टीकरण मांगा गया है। ठीक है, तो एक लोकहित याचिका दायर किया गया था फल्गु नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रतिज्ञान नामक संस्था के द्वारा। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश के अनुसार फल्गु नदी को वहां के लोगों के द्वारा प्रदूषित किया जा रहा है। ठीक है, और दोस्तों फल्गु नदी जो है ये गया जिला में है। ठीक है, अब नाम है गया जिला का, तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों ये आ गया बिहार का मैप और ये रहा गया जिला। ठीक है, अब देखिए गया जिला का सीमा और किस किस जिला से सट रहा है। तो देखिए औरंगाबाद है, अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है और नवादा है। ठीक है, इन सभी जिला से सट रहा है। अब दोस्तों नाम आया है गया का, तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों गया जिला का स्थापना 1865 में हुआ है। यह मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है और मगध प्रमंडल के अंतर्गत कुल 5 जिला आता है, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। गया जिला का क्षेत्रफल 4976 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या है 43,91,418 व्यक्ति और जनसंख्या घनत्व 883 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर हो गया 63.67%। ठीक है, और गया जिला का लिंगानुपात 937 महिला प्रति 1000 पुरुष है। यहाँ का प्रमुख नदी फल्गु हो गया और यहाँ से जो प्रमुख नेशनल हाईवे गुजरता है वो NH2 है, NH83, NH82 और NH99 है। और NH2 दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज है और इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी बोला जाता है। और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। फल्गु नदी की लंबाई दोस्तों बिहार में 235 किलोमीटर है। फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों गया में फल्गु नदी है और वही फल्गु नदी जो अगर बोध गया में जाता है तो बोध गया में उसको निरंजना नदी कहा जाता है। और बिहार में सबसे ज़्यादा गर्मी तथा सबसे ज़्यादा ठंडा गया जिला में पड़ता है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी। और विष्णुपद मंदिर गया में है जिसका निर्माण अहिल्याबाई ने करवाई थी जो कि इंदौर की महारानी थी। और 26 से 31 दिसंबर 1922 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन गया में किया गया था जिसके अध्यक्ष थे CR दास। ठीक है, अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में 43,74,000 बेरोजगारों को भत्ता देने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह योजना कब शुरू की गई थी, तो यह योजना शुरू की गई थी 2016 में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया।
और इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा 25 साल तक के बेरोजगार को 2 साल तक रोजगार खोजने के लिए सहायता भत्ता प्रदान किया जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी जो आया है नए डाटा जो आए हैं उसके अनुसार बिहार के जो युवा हैं जिनके एज 25 से कम है और जो बेरोजगार हैं, तो दोस्तों जितना गवर्नमेंट ऑफर कर रही है उससे बहुत कम एप्लीकेशन आ रहा है गवर्नमेंट के पास। तो पता नहीं इस योजना में लोग ज़्यादा आकर्षित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, किस स्तर पर कला पुरस्कार से सम्मानित राज्य के कलाकारों का आर्टिस्ट डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। ठीक है, जिसके द्वारा कलाकारों को राज्य में या राज्य से बाहर कला के प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों बिहार में जितने भी राष्ट्रीय स्तर व राज्य स्तर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर व राज्य स्तर के जो कलाकार हैं और राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर जो कला पुरस्कार जीत चुके हैं उन सभी का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और डाटाबेस तैयार करने के बाद उन कलाकारों को राज्य में या राज्य से बाहर कला के प्रदर्शनी के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर। ठीक है, और साथ ही दूरदर्शन और आकाशवाणी के ग्रेड ए कलाकार को भी इस डाटाबेस में शामिल किया जाएगा। अब दोस्तों बिहार की कला का नाम आया है, तो चलिए बिहार के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार के प्रमुख लोक नृत्य में नाम आता है दोस्तों झिझिया, कटघोरवा, पवड़िया, धोबिया नृत्य, बिद्धपाट नृत्य, जोगीरा नृत्य और उसके बाद कड़िया झूमर होगा यहाँ पे, कड़िया झूमर नृत्य और झरनी नृत्य, लौंडा नृत्य, कर्मा नृत्य और छऊ नृत्य। ठीक है, ये सब जो है ये बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। और बिहार का प्रमुख लोक नाट्य क्या है? तो लोक नाट्य में आता है भकुली बंका, समा चकेवा, डोमकच, जट जटिन, कीर्तनिया और विदेशिया। ये जो है ये प्रमुख लोक नाट्य है बिहार का। ठीक है, बीपीएससी में ये सबसे क्वेश्चन आते ही रहता है। ठीक है, तो वीवीआई टॉपिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में अब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को भी कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया गया है? तो दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को भी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है शराबबंदी के क्षेत्र में। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, और दोस्तों शराब के मामले में कार्रवाई करने का अधिकार पहले दरोगा यानी एसआई व उससे ऊपर के अधिकारी को दिया गया था अधिकार। ठीक है, लेकिन अब यह अधिकार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को भी दे दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए राज्य के 38 जिले में कितने क्लस्टर खोले जा रहे हैं? तो राज्य के 38 यानी सभी जिले में पूरा मिलाकर 59 क्लस्टर खोले जा रहे हैं। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। और इन क्लस्टरों में सबसे अधिक रेडीमेड गारमेंट का क्लस्टर खोला जाएगा। और राज्य में वर्तमान में दोस्तों 19 लोक उपक्रम हैं और इन्हीं 19 लोक उपक्रम के द्वारा अपनी क्षमता के हिसाब से जिला को गोद लिया गया है क्लस्टर के निर्माण के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को बीगो हेल्थ नामक ऐप विकसित करने के लिए दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में सम्मानित किया गया है? तो दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में सम्मानित किए गए हैं शुभम श्रेयस और कुमार गौरव। सी ऑप्शन इसका सही हो गया, उपयुक्त दोनों। और इन दोनों को दोस्तों बीगो हेल्थ ऐप विकसित करने के लिए अमेरिकी दूतावास में सम्मानित किया गया है। और सुमन सौरभ व कुमार गौरव दोनों ने मिलकर ऐप विकसित किया है और दोनों को दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में सम्मानित किया गया है। ठीक है, और दोस्तों इस ऐप के जरिए दूर बैठे डॉक्टरों से परामर्श लिया जा सकता है और इस ऐप से जुड़े चिकित्सक कोरोना से संबंधित जानकारी निःशुल्क दे रहे हैं। ठीक है, और इस ऐप का क्या नाम है? तो वीगो हेल्थ। ठीक है, वीगो हेल्थ है ऐप का नाम। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला प्रश्न था, बिहार के किस गांव को क्राइम फ्री गांव कहा गया है? तो बिहार के कटेरवा गांव को क्राइम फ्री गांव कहा गया है। और कल का दूसरा प्रश्न था, हाल ही में आई एक सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार कौशल विकास प्रशिक्षण में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो दोस्तों बेगूसराय जिला है प्रथम स्थान पे। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। तो कल का सही उत्तर हो गया सी और ए। ठीक है, आज का रिवीजन का प्रश्न है, नमामि गंगे योजना के तहत बिहार का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, किस राज्य के मानकों के आधार पर बिहार का स्टोन क्रशर चलेगा? ठीक है, तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।
और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप ऑडियो सुनकर रिवीजन करना चाहते हैं तो खबरी एप्लीकेशन पे हमारा बिहार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे प्रतिदिन शाम में इस वीडियो का ऑडियो अपलोड किया जाता है जिसे सुनकर आप रिवीजन कर सकते हैं। और खबरी एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छा ऑडियो प्लेटफॉर्म है दोस्तों। वहाँ पे आपको MP3 वर्जन, ऑडियो वर्जन में ढेर सारा GK GS करेंट अफेयर्स का ऑडियो मिल जाएगा जिसे सुनकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।